विज्ञान एवरीवन। आज हम हमारा होमवर्क देखते हैं जो आज हमने पाठ पढ़े, और वो कौन सा पाठ था? पाठ 15, जिसका नाम था चमकू आया धरती पर। तो चलिए अब हम इसका होमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले होमवर्क में आपको क्या करना होता है? इसके हार्ड वर्ड यानी शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखने होते हैं और याद करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स, तो मौखिक और लिखित दोनों के क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में करेंगे। तो चलिए मौखिक पहला देखते हैं। चमकू कौन था? तो बताइए इस पाठ में जो चमकू था वो कौन था? तो चमकू एक विचित्र प्राणी था। फिर ख, चमकू किस दुनिया का प्राणी था? तो उत्तर आएगा चमकू किसी बाहरी दुनिया का प्राणी था। फिर लास्ट क्वेश्चन, किसान खेत में क्या कर रहा था? तो उत्तर आएगा किसान खेत में बीज डाल रहा था। फिर लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर क, चमकू को किस चीज़ का शौक था? तो उत्तर आएगा चमकू को नई नई चीज़ें एकत्रित करने का बेहद शौक था। ये इसका उत्तर है ना। चमकू को इस पार्ट में नई नई चीज़ों को अपने थैले में, अपने जो उसके पास एक थैला था उसमें स्टोर करने का बहुत शौक था। फिर खवन, यान से उतरकर चमकू ने क्या देखा? तो उत्तर आएगा धरती पर चारों ओर उजियाला हो रहा था। तो जैसे ही उसने यान से उतरा तो उसने क्या देखा कि चांद की रोशनी से क्या हुआ है, धरती पे चारों ओर उजाला, रोशनी चारों ओर उजाला हो गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन जो आपके व्याकरण टेक्स्ट बुक हिंदी परिवेश में पेज नंबर 16 में दिया हुआ है 116 में, चमकू को किसने क्या क्या दिया? तो इस पार्ट में चमकू ने सबसे कुछ ना कुछ लिया था, है ना। सबने उसको कुछ ना कुछ दिया था, किसान ने और बढ़ई ने, धोबी ने, सबने उसको कुछ ना कुछ दिया था। तो हमें बताना है कि उसको किसने क्या क्या दिया था। तो सबसे पहले है धोबी यानी जो कपड़े धो रहा था, उसने क्या दिया था उसको? साबुन। तो हम वहाँ लिखेंगे साबुन। फिर किसान ने क्या दिया था? बीज। और बढ़ई ने क्या दिया था? लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी दी थी ना, हाँ। और लास्ट मछुआरा, तो मछुआरों ने क्या दिया था? बताइए आप सब। यस, मछुआरे ने कुछ भी नहीं दिए थे क्योंकि वो तो मछुआरे से मिला ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2, चित्र के नाम पर राइट लगाकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे वो सेंटेंस दिया हुआ है और जहाँ उस सेंटेंस में चित्र बने हुए हैं, उस चित्र की जगह उसका नाम लिखना है और सेंटेंस को फिर से नीचे लिखना है। तो अब यहाँ से जितनी भी एक्सरसाइज है बच्चों, वो हम हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। तो पेज नंबर 116 प्रश्न नंबर 2, उसमें कवन सुबह हुई तो उसके बाद देखिए किसका चित्र बना है? 2 चिड़ियों का, है ना। चहकने लगी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देखिए चिड़िया फर्स्ट ऑप्शन में। तो हम पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे, सुबह हुई तो चिड़िया चहकने लगी, ठीक है। फिर खवन, एक इंसान बना हुआ है, उसके हाथ में बीज है, तो वो कौन है? किसान, यस। तो हम नीचे सेंटेंस में लिखेंगे किसान खेत में बीज डाल रहा है, और आपको ऑप्शन में किसान भी दिया हुआ है सेकंड वन में, देखिए, ठीक है। अब बच्चों लास्ट वाला जो है वो आपको खुद करना है। देखिए क्या हुआ है, मछुआरे नदी में जाल डाल, फिर उसके बाद किसका चित्र बना हुआ है? वो चित्र देख के आपको वहाँ पे लिखना है पूरा सेंटेंस फिर से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की बात से। उसमें प्रश्न नंबर 1, पढ़िए और समझिए। तो आपको यहाँ पे और शब्द लगा के और बहुत, ये दोनों शब्द लगा के हमें यहाँ पे लिखना है। तो
यहाँ पे क्या आएगा, मम्मी बहुत आएगा, मम्मी पापा बहुत आएगा, नहीं, मम्मी और पापा ऐसे आएंगे, है ना। फिर उसके नीचे हरा भरा, हरा भरा के बीच में क्या आएगा, और हरा और भरा। फिर मेज कुर्सी, तो इसमें क्या आएगा, मेज और कुर्सी। ठीक है, ये ऐसे क्यों आए, क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के अलग है, समान तो नहीं है ना। मम्मी और पापा एक जैसे होते हैं, नहीं, लेकिन इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हमें किस शब्द का प्रयोग किया, हमने और का, मम्मी और पापा, है ना। ये दोनों साथ में आते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग होता है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे और शब्द यूज़ किया। अब उसके बाजू में ठंडी ठंडी, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, शब्द दिखने में भी एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं, और इनका अर्थ भी एक ही है ना। तो यहाँ पे हम और नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बहुत। बहुत लगा के एक वर्ड यूज़ करेंगे, बहुत ठंडी, है ना। फिर सेकंड है धीरे धीरे, तो यहाँ पे भी सेम ही हुआ, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, बहुत धीरे। उसके बाद लास्ट सुंदर सुंदर, तो ये दोनों भी शब्द एक जैसे हैं, बोलने में भी, उच्चारण में भी और लिखने में भी, और सबसे मेन इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुत सुंदर। ठीक है, अब बढ़ते हमारा अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज में। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार वाक्य बताइए। फिर देखिए उदाहरण क्या हुआ है, नदी पर मछुआरा था, तो नदी पे मछुआरा था, ये होगा कि नदी पर मछुआरे थे, है ना। इस तरह हमें यहाँ पे वाक्य लिखने हैं, जिस तरह उदाहरण में दिए हुए, एक वचन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, बहुवचन लिखना है यहाँ पे। फिर उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें, नदी के किनारे धोबी था, तो क्या आएगा, धोबी था कि क्या आएगा, धोबी थे। था तो एक ही के लिए होता है, यहाँ पे तो हमें बहुत सारे धोबियाँ थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, नदी के किनारे धोबी थे। उसके बाद धोबी कपड़ा धो रहा था, तो हम क्या लिखेंगे, धोबी कपड़े धो रहे थे। फिर बढ़ई कुर्सी बना रहा था, तो क्या लिखेंगे हम, बढ़ई कुर्सी बना रहे थे। यहाँ पे हमें उदाहरण जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे सेंटेंस बना के लिखना है। फिर लास्ट, चमकू ने थैले उठाया, तो उठाया में थे थोड़ी ना आएगा, ऐसा लिखेंगे हम, चमकू ने थैला उठाया था, ऐसा लिखेंगे। या फिर चमकू ने थैला उठाया थे, नहीं, इसका सही उत्तर क्या आएगा, चमकू ने थैला उठाए, या के जगह एड़ी का आ जाएगा, उठाए, इस तरह। ठीक है, और थैला आएगा वहाँ पे, नहीं, क्या आएगा थैला की जगह, थैले, बहुत सारे थैले हो जाएंगे ना। जब हम उठाए लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे, तो थैला आएगा, थैला तो एक वचन में आता है, तो थैला की जगह क्या आएगा, थैले। चमकू ने थैले उठाए, इस तरह हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर राइट लगाइए। जो मकान बनाता है, तो बच्चों ये आपको पढ़ते ही याद आ गया होगा कि ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो अभी हमने व्याकरण में एक पार्ट पढ़े थे, है ना। बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द हम यूज़ करते हैं, तो ये वही है। जो मकान बनाता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बढ़ई बनाता है मकान, नहीं, बढ़ई क्या बनाता है, लकड़ियों की चीज़ें बनाता है ना। तो मकान कौन बनाता है, राजगीर, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस तरह सेकंड है, जो कपड़े धोता है, ये आप लोगों को करना है, आपको पता है कपड़े कौन धोता है, उसके ऑप्शन भी दिए हुए, उसके आगे आपको टिक करना है। फिर जो अनाज उगाता है, ये भी आपको पता है और ये भी आपको ही करना है। फिर जो मछली पकड़ता है,
ये भी आपको पता है। और लास्ट, जो लकड़ी का काम करता है, तो ये भी आप सबको पता है क्योंकि ये सब हम व्याकरण में पढ़ चुके हैं। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 4, अंग और अह की अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले 3-3 शब्द लिखिए। तो आपको अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है वो आपको कहाँ से लिखने हैं? इस पाठ में से ढूंढ के लिखने हैं। और कितने? 3 यानी 3 शब्द आपको इस चैप्टर में से ढूंढने हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले। तो ये भी आपको स्वयं करना है, आप खुद करेंगे। इस चैप्टर में ढूंढ के यहाँ पे शब्द लिखेंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, ये भी आपके लिए बहुत इजी है और ये भी हम पढ़ चुके हैं व्याकरण में। यहाँ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे विलोम शब्द आपको क्या करने हैं? सब मिक्स हो गए हैं, तो हमें ढूंढना है और लिखना है। तो चलिए, विलोम यानी आप सभी को पता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट। तो चलिए हम ढूंढते हैं। पहला है जल्दी। जल्दी का उल्टा क्या होगा? देर। वहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है आपको। फिर धरती। धरती का उल्टा क्या होगा? आकाश। फिर उजाला। उजाला का उल्टा अंधेरा। ये सारे शब्द बच्चों आपको वहाँ पे जो पीले कलर का हेल्प बॉक्स दिया है उसके अंदर है, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ, उसी में से आपको ढूंढ के भी लिखना है। फिर है शहर। शहर का उल्टा क्या होगा? गाँव। फिर बुरा। बुरा का उल्टा क्या होगा? अच्छा। फिर लास्ट दूर। दूर का उल्टा क्या होगा? पास। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ओरली मौखिक तौर पे आपको बता दिया। अब आपको लिखित अपने खुद ढूंढ के आपको वहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 118। उसमें प्रश्न नंबर 1, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, आप इन कामों के लिए किसके पास जाएंगे? तो ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला ही है, बट हमें जो प्रश्न है वो घुमा के पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं। अपने कपड़े सिलवाने। हम अपने कपड़े सिलवाने किसके पास जाते हैं? बताइए। दर्जी के पास। यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दर्जी। अपने बाल काटने, मतलब हमारे बाल कौन काटता है? हेयर कट करने हम किसके पास जाते हैं? नाई, है ना, हिंदी में उसे नाई कहते हैं। फिर अपने जूते सिलवाने, हम हमारे शूज़ सिलवाने किसके पास जाते हैं? मोची के पास। यस। तो यहाँ पे हम मोची लिखेंगे। फिर लकड़ी की कुर्सी बनाने। लकड़ियाँ की कुर्सी यानी लकड़ियों की चीज़ें कौन बनाता है? इस पाठ में भी हमने पढ़ा था, कौन बनाता है? बढ़ई। फिर मिट्टी के दिए खरीदने, मतलब मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, वो पानी का माटला होता है, पानी का घड़ा, ये सब कौन बनाता है? मिट्टी की चीज़ें? कुम्हार। फिर मिठाई खरीदने, मतलब जो स्वीट्स हम खाते हैं वो कौन बनाता है? उसको क्या कहते हैं? हलवाई। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए चित्रों को ध्यान से देखिए, उन्हें पहचानिए और सही नाम चुनकर लिखिए। तो आपको चित्र देखने हैं और आपको जो हेल्प बॉक्स दी है उसमें से उनके नाम देख के वहाँ पे चित्र के आगे उनके सही नाम लिखने हैं। ये हम अनेक शब्दों में एक शब्द जैसा ही है, ये वही है, बट आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो ये भी आपको खुद करना है। बस मैं आपको समझा देती हूँ। पहला देखो किसका चित्र बना हुआ है? जूते ठीक कर रहा है, तो जूते कौन ठीक करता है? जी हाँ, आप सभी को पता है। फिर पत्र बांटना वाला, जो पत्र बांटता है उसको क्या कहते हैं? वो भी हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है। फिर जो बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ पे बॉय है, अध्यापक है, टीचर है। फिर एक कौन है जो देश की रखवाली करता है? वहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है। फिर बच्चों अगले पेज में भी आपको दिए हुए हैं, देखिए। एक बना हुआ है एक इंसान जो रोगियों की
रोगियों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? आपको खुद बताना है, यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। फिर जो कपड़े सिलता है, और लास्ट है जो बगीचे की देखभाल करता है। तो ये सब आपको मैंने बता दिया है, आपको इसके आंसर ढूंढ के हेल्प बॉक्स में से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ करने के बाद। तो बच्चों आपको यहाँ पे दो चित्र दिख रहे हैं ना, एक गांव का सीन है और एक शहर का। गांव के सीन में कैसा हुआ, कितना अच्छा वातावरण है, देखिए एकदम शांति और मस्त ठंडा ठंडा वातावरण है। और वहीं शहर के इसमें देखिए कितना प्रदूषण है और कितनी सारी गाड़ियों का शोर है। तो ये दो चित्र आपको दिए हुए हैं, आपको इसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसका आंसर आपको किस में देना है, हाँ और नहीं में, यानी यस और नो में आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। तो ये भी आपको खुद करना है, बस मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, क्या गांव में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ये आपको बताना है आंसर। फिर सेकंड, क्या शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये आंसर आपको बच्चों चित्र को देख के, चित्रों को फॉलो करके यहाँ पे आंसर लिखना है। फिर से मैं बता दूँ आपको आंसर हाँ या नहीं, यस या नो, बस इसमें ही लिखना है। ओके। फिर थर्ड क्वेश्चन, गवन, क्या गांव हरा भरा है, चित्र में देखिए आपको दिख रहा है गांव हरा भरा दिख रहा है, तो वहाँ पे लिखिए क्या आएगा आंसर, हाँ या नहीं। फिर खवन, क्या शहर में कम भीड़ भाड़ है, मतलब शहर में भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, चित्र में दिख रहा है आपको ट्रैफिक। फिर उसके बाद लास्ट, क्या गांव में औरतें कुएं से पानी ला रही है, तो देखिए आपको चित्र में दिख रहा है गांव में कुछ लड़कियां और पानी ला रही है कुएं से। तो ये आंसर आपको चित्र को देख के लिखना है, हाँ या नहीं में। तो बच्चों ये था आज का हमारा इस पार्ट के एक्सरसाइज। इसमें से आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर चुके हैं व्याकरण में, और बहुत सी एक्सरसाइज आपको आती है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ इसको समझा दिया है। तो बाकी सारी एक्सरसाइज आप खुद करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।